नमस्कार दोस्तों, मैं आकिब परवेज, कॉर्पोरेट ट्रेनर सिविल गुरुजी भोपाल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल में, जहां पर कि आप सभी देख सकते हैं कि हमारे पीछे इंजीनियर्स हैं। यहां पर हम साइट विजिट पर आए हुए हैं। तो इंजीनियर्स ने बहुत सारी चीजें देखा है। इन लोगों का बीबीएस कंप्लीट हो चुका है। तो आज हमारा यहाँ पर साइट विजिट था। इन लोगों ने यहाँ पर फुटिंग के बारे में समझा, लाइव देखा, कॉलम के बारे में देखा, बीम के बारे में देखा इन्होंने। और जो हमारा स्लैब कास्ट होता है तो कैसे उसमें हमें सरिया प्रोवाइड करना होता है, कैसे करेंगे बार प्रोवाइड करते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करते हैं, ये सारा कुछ ये लोग कंप्लीट अभी हम लोग पिछले 4 घंटे में पूरा का पूरा एनालाइज किया है, पूरा का पूरा हम लोगों ने देखा है। देखे हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद जो बात करते हैं कि बीबीएस इंजीनियर जब होता है तो वहां पर हमें बहुत सारी चीजें ध्यान रखना होता है। बार बेंडिंग का मतलब ही होता है कि हम जो वहां पर रेनफोर्समेंट आ रहा है, जो सरिया आ रहा है, उसका जो वेस्टेज है उसको मिनिमाइज कर पाए, उसको क्या कर पाए, मिनिमाइज कर पाए। तो उसके लिए हमें जरूरी रहता है कि जो हम स्टील बुलवा रहे हैं, जो बार बुलवा रहे हैं, उसका भी हमें उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले चीज, जैसे कि मैं अगर बात करूं कि जो हमारा रेनफोर्समेंट होता है, जो सरिया होता है, तो 8 mm का डाया हो, चाहे 12 का हो, चाहे 10 का हो, सबका अलग अलग तरीके से क्या होता है, उसका यूनिट वेट होता है, यूनिट वेट होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम एक्चुअल से बुलवाते हैं, जब हम क्या बोलते हैं, मार्केट से बुलवाते हैं रेनफोर्समेंट को, सरिया को, तो इसका वेट ना कई बार क्या होता है, वो लाइट वेट हो जाता है या कभी वो ओवर वेट हो जाता है। कभी वो लाइट वेट हो जाएगा या फिर कभी वो ओवर वेट हो जाएगा। अगर सोचो कि अगर लाइट वेट हो गया तो क्या वो हमें उतना स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर पाएगा, क्या नहीं। लेकिन अगर वो ओवर वेट हो गया तो क्या होगा, हमारे बजट पे डिपेंड करेगा, फिर वो बजट पे हमारे उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो ये चीजें ना हो, हमें इसका एक तरीके से कह सकते हैं कि कैलकुलेशन करना पड़ता है, जिसको आप लोगों ने सुना भी होगा, उसको बोलते हैं रोलिंग मार्जिन। रोलिंग मार्जिन हमें निकालना होता है। वो क्या होता है उसी के बारे में अभी हम लोग जानने वाले हैं। तो कैसे उसको कर निकालेंगे कि हमने बार बुलवाया, हम क्या करेंगे, 3 सैंपल कट कराएंगे, 1-1 मीटर का कम से कम 3 सैंपल कट करवाएंगे। हम क्या करेंगे, उसको एक्चुअल वेट कराएंगे। तो वो हमें, जब हम उसको वेट करवाएंगे, वेट करने के बाद उसका हम प्रॉपर तरीके से उसका कैलकुलेशन लिखेंगे कि कितना वेट आया। वो वेट लिखने के बाद हमने 1 का नहीं, 2 का नहीं, बल्कि 3 का करवाया है, तीनों का हम एवरेज कराएंगे। तो वो कौन सा वेट कहलाएगा, एक्चुअल वेट। वो कौन सा वेट कहलाएगा, एक्चुअल वेट। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ रखा है थ्योरेटिकली कि जो हमारा आईएस कोड कितना 1786 है, उसमें बोला गया है कि अगर 8 mm का डाया है तो उसका यूनिट वेट कितना होता है, बताइए, 0.395। तो 0.395 वो उसका क्या है, स्टैंडर्ड वेट है, जो कि हमें आईएस कोड में गिवन है। जो हमने साइड पर निकाला है वो अलग वेट होगा, और जो हमने आईएस कोड से निकाला है वो अलग वेट है। तो दोनों को क्या करेंगे, हम वहां पर कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तीनों का पहले एवरेज लेंगे, तीनों का एवरेज लेंगे। उस एवरेज वेट से जो हमारा आएगा, जो हमारा एक्चुअल, जो हमारा स्टैंडर्ड वेट है, माइनस करेंगे, ठीक है। जो हमारा एक्चुअल वेट आया है, जो हमारा स्टैंडर्ड वेट है, माइनस करेंगे, डिवाइड बाई क्या करेंगे हम, स्टैंडर्ड वेट। और हमें परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई 100। तो हमें क्या निकल जाएगा, उसका परसेंटेज निकल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि कितना परसेंट हम अलाउ कर सकते हैं, कितना परसेंट हम अलाउ करते हैं, वो जानना जरूरी है। तो आईएस कोड 1786 में ये भी लिखा हुआ है साफ साफ कि अगर बार जो है वो 8 mm 10 mm तक है, 8 mm 10 mm तक है, तो वहां पर 60% प्लस माइनस टॉलरेंस लेकर हम चल सकते हैं। कितना, 7%। 7% ज्यादा हो सकता है, 7% कम भी हो सकता है, तो उतना एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर वहां पर 12 से ज्यादा हुआ तो फिर उसका अलग आ गया कि 12 से लेकर अगर 16 तक की डाया यूज कर रहे हैं वहां पर हम, तो वहां पर प्लस माइनस 5% टॉलरेंस लेकर हमें चलना होता है। कितना, 5% चलना होता है। उसके बाद उससे हायर डाया गया तो फिर से लिखा हुआ है कि तीसरा कंडीशन, कि अगर वो अब 20 से ऊपर जा रही है, जो बार की डाया है वो 20 से ज्यादा जा रही है, तो उसमें प्लस माइनस 3% करते हैं। क्लियर है, मतलब उतना तक हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, उतना तक हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर वो ओवरवेट हो रहा है तो हमारे बजट में डिपेंड दिक्कत होगा। अगर वो लोअर वेट हो रहा है, उससे ज्यादा 3% से ज्यादा कम हो रहा है, तो फिर क्या होगा, हमारे जो स्ट्रेंथ आनी है वो प्रॉपर तरीके से नहीं आने आएगा। क्लियर है ना। तो ये चीजें वहां पर हमें ध्यान रखना पड़ता है दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर वो लाइट वेट है तो भी दिक्कत है, अगर ओवर वेट है तो भी दिक्कत है। तो वो टर्म को बोलते हैं रोलिंग मार्जिन। क्लियर है। तो इससे हमें ना ये चीजें हम पूरा का पूरा हम एक्यूरेसी के साथ कर पाते हैं कि हमारा वहां पर वेस्टेज नहीं होगा, वहां पर हम हर एक चीजों को ध्यान से रख सकते हैं। तो आई होप कि आप सभी को भी ये सारी चीजें क्लियर हुआ होगा। अगर ये सारी चीजें आपको पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, और मिलते रहेंगे हम लोग इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।